नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में ख़ास जगह दी है। और आपके दिल में ख़ास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहाँ ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियाँ सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। तो सर, आज कौन कौन सी कहानी आप लाए हैं हमारे लिए? आज के प्रोग्राम में जो कहानियां हैं, पहली कहानी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लक्ष्मीकांत कुदालकर सड़क पर क्यों चलते थे चौकन्ने होकर। ये घटना उनके बचपन से जुड़ी हुई है, सुनाऊंगा पहली कहानी में। दूसरी कहानी, एक सॉन्ग शूटिंग के वक्त हीरोइन को हो गया बुखार। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां हम बात करते हैं 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता से। हमारा रेगुलर फीचर दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध हीरोइन करिश्मा कपूर को। सेगमेंट अबे जे क्या हो गया में जोड़ी नंबर फिल्म का फिल्मी लसूड़ा। और आखिर में हमारे श्रोता सागर महतो का प्रश्न और हमारी कोशिश हमेशा की तरह सही जवाब देने की। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लक्ष्मीकांत के पिताजी जब वो 5 साल के थे तभी चले गए, मृत्यु हो गई उनकी। वैसे भी घर की हालत, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके जाने के बाद आर्थिक हालात और बिगड़ गए। पिता की मृत्यु के बाद सर से छत भी चली गई, तो मां और भाई के साथ विले पार्ले ईस्ट के कीचड़ भरे झोपड़पट्टी के इलाके में दिन गुजारने की नौबत आ गई। अभाव और गरीबी ऐसी थी कि पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। मगर बचपन से ही संगीत में रुचि थी, पैशन था। इसलिए जहां भी मौका मिलता वक्त निकालकर बाल मुकुंद से मैंडोलिन सीखना शुरू कर दिया। एक दिन लक्ष्मीकांत को एक दोस्त ने बताया कि उसे सड़क पर गिरी हुई चवन्नी मिली है। बस उस दिन से लक्ष्मीकांत सड़क पर बहुत चौकन्ने होकर चलने लगे कि शायद उन्हें भी सड़क पे गिरा हुआ पैसा मिल जाए। महीनों बीत गए, लेकिन बालक लक्ष्मीकांत ने आस नहीं छोड़ी। उम्मीद थी कि एक न एक दिन उन्हें भी सड़क पर गिरा हुआ पैसा मिल जाएगा। 6 महीने बीत गए। लीजिए, अब तो लक्ष्मीकांत की आदत बन गई कि वो सड़क पर नजरें झुकाकर चलते थे। नजरें इधर उधर रहती थी, चौकन्नी। तो एक दिन वो बंबई के दादर इलाके से गुजर रहे थे। सवेरे से कुछ खाया भी नहीं था, और ये लीजिए, नजर पड़ गई सड़क पर एक गिरी हुई अठन्नी पर, पूरे 50 पैसे। झट से अठन्नी उठाई, अठन्नी लेकर सीधे भागे वटाटा वड़ा की दुकान पर। पहले तो 2 वटाटा वड़ा खाया, फिर पाव भाजी के चटखारे लिए। अपनी पेट पूजा शांत करने के बाद भाई और मां के लिए भी पार्सल बंधवा लिया। चल पड़े घर की ओर। बस ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और वक्त के साथ साथ हालात बदलते चले गए। लक्ष्मीकांत कुदालकर, द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी बन गई। खूब दौलत कमाई, शोहरत कमाई, खूब इज्जत कमाई। लेकिन जब भी पैदल सड़क पर चलते तो चौकन्ने चलने की आदत जो बचपन की पड़ी थी वो कभी गई नहीं। बात होगी 1988 की। डायरेक्टर पंकज पाराशर श्रीदेवी, सनी देओल और रजनीकांत को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, नाम था चालबाज। इस फिल्म को लेकर श्रीदेवी बहुत उत्साहित थीं, क्योंकि पहली बार श्रीदेवी को डबल रोल करने का मौका मिला था। इस फिल्म में एक गाना था, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था,
ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। इस सॉन्ग को पिक्चराइज करने के लिए भव्य एक सेट बनाया गया। शूट होना था श्रीदेवी पर। बारिश का सॉन्ग था। कोरियोग्राफर थी सरोज खान। टारगेट था कि 2 दिन में गाना खत्म हो जाएगा। पहले दिन की शूटिंग में ही श्रीदेवी बुरी तरह से पानी में भीग गईं और शाम होते होते उन्हें सर्दी ने जकड़ लिया। अगले दिन श्रीदेवी को ज्वाइन करना था सनी देओल ने उसी गाने में। श्रीदेवी जब सेट पर पहुंची, श्रीदेवी को 102-103 डिग्री बुखार था। उनकी यह हालत देखकर प्रोडक्शन ने समझाया कि शूटिंग कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये क्या, हीरोइन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कैंसिल करनी होती तो मैं घर से स्टूडियो आती ही क्यों। इस तरह 103 डिग्री बुखार के बावजूद श्रीदेवी ने पूरे जोश खरोश के साथ 8 घंटे बारिश में भीगकर गाना शूट किया। हर किसी ने श्रीदेवी की हिम्मत की दाद दी। गाना तो शूट हो गया। अब ये अलग बात है कि श्रीदेवी इस शूटिंग के बाद हफ्तों तक बीमार पड़ी रहीं, मगर इस कुर्बानी का नतीजा भी मिला। इस पैशन का, इस प्रोफेशनलिज्म का, इस डेडिकेशन का अंजाम ये रहा कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान को, प्लेबैक के लिए कविता कृष्णमूर्ति को और फिल्म में बेस्ट एक्टिंग के लिए श्रीदेवी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। और आइए देखते हैं कि कौन फोन पर हमसे बात करने के लिए आतुर है। हेलो, नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर निवेदन कर रहा हूँ जी। अपना नाम बताएं। नीलम बोल रही हूँ जी। कहाँ से बोल रही हैं नीलम जी? जोधपुर। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका। अन्नू कपूर बोल रहा हूँ मैं, सुहाना सफर। धन्यवाद आपका। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी। देवानंद जी की मूवी हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जी उन्होंने जीनत अमान जी को कैसे अप्रोच किया था? अच्छा, इसका संक्षिप्त सा वर्णन थोड़ा किया है देवानंद साहब ने अपनी बायोग्राफी में। तो उसके हिसाब से कुछ तथ्य जो सामने निकल के आए हैं वो ये हैं कि अमरजीत के घर पे एक पार्टी चल रही थी। अमरजीत ये वो थे जिन्होंने डायरेक्शन का क्रेडिट ले लिया था हम दोनों का। तो उनके घर पे पार्टी चल रही थी। ये वो दौर था जब देवानंद प्लान कर रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा की। मुमताज़ ने मना कर दिया था बहन का रोल करने के लिए। उन्होंने कहा मुमताज़ के साथ एक फिल्म और आ रही है जहां वो उनकी हीरोइन है, तो अटपटा लगेगा कि एक फिल्म में वो हीरोइन है और दूसरी फिल्म में उनका बहन का रोल कर रही है। तो देव साहब को तलाश थी एक हिप्पी ट्रेंड वाली लड़की की जो मॉडर्न लुक के साथ आए, जिसके ऊपर पश्चिम के कपड़े फब सकें। सो इसी पार्टी में ये मिस पैसिफिक ब्यूटी पेजेंट की बन गई थी जीनत अमान। तो टॉप पहना हुआ था और तो यहाँ पे जब देवानंद ने इनको देखा तब देवानंद को लगा कि इसी लड़की में वो कैरेक्टर जेनिस छुपा हुआ है जो हरे रामा हरे कृष्णा की हीरो की बहन का कैरेक्टर है, जो हिप्पी कल्ट से प्रभावित रहती है। आप ध्यान रहे आपको कि ये 70s की बात है। ये 71 या 71 में ये फिल्म आई थी। तो ये घटना हुई होगी 1969 या 70 की, 1-1.5 साल पहले की, अगर हम बात अनुमान कर सकते हैं ये बात। तो उस वक्त हिंदुस्तान में हिप्पी कल्चर बहुत प्रचलन में था। तब के हिसाब से देवानंद को लगा कि ये लड़की बहुत मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, वो को रोल कर सकती है। तब देवानंद ने उसको अप्रोच किया, बातचीत हुई। नेक्स्ट डे ही ये लिखते हैं कि मैंने उनको बुलाया और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और स्क्रीन टेस्ट के बाद जेनिस के रोल के लिए उनको अप्रूव कर दिया। ये छोटी सी कहानी देवानंद की आत्मकथा में ही पाई जाती है। थैंक यू सो मच अनु जी। थैंक यू वेरी मच नीलम जी हमसे बात करने के लिए। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है सुप्रसिद्ध सिने तारिका सुश्री करिश्मा कपूर को। करिश्मा कपूर 25 जून 1974 को बंबई में जन्मी। आपके पिता श्री रणधीर कपूर और माताजी सुश्री बबीता जी। घर में प्यार से सब लोलो कहकर बुलाते हैं। करिश्मा कपूर ने द कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और सोफिया कॉलेज से अध्ययन किया। पूरे परिवार में ही कला थी, फिल्म थी, एक्टिंग थी। इसलिए एक्टिंग को अपना करियर बनाना उनके लिए कोई बड़ा फैसला नहीं था।
लेकिन कपूर परिवार में लड़कियों को फिल्मों से दूर रखा जाता था, ये बात भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। तो संकल्प लिया, फैसला लिया और इस सोच को बदल डाला तथा 16 साल की उम्र में पहली बार एक फिल्म में काम किया। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था प्रेम कैदी। पहली फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर आई पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के, दीदार इत्यादि। आई तो सही, रिलीज भी हुई, लेकिन सब फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कपूर परिवार की लड़कियां नहीं चलती हैं। लेकिन करिश्मा का पैशन था, अपने ऊपर भरोसा था, कॉन्फिडेंस था और मन में लगन थी कि वो सफलता को हासिल करके ही दम लेंगी। और आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ, हकीकत में बदल गया और आई फिल्म फरोख सिद्दीकी की, जिसका नाम जिगर, अजय देवगन के साथ। और ये फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। और फिर शुरू हुआ कामयाबी का लगातार एक सिलसिला। सिर्फ 10 साल के करियर में करिश्मा कपूर ने वो स्थान प्राप्त कर लिया कि दर्शक उनके नाम पर फिल्में देखने जाने लगे। वो नंबर 1 एक्ट्रेस की दौड़ में भी शामिल हो गई। करिश्मा कपूर ने तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया। राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, जुबैदा और फिजा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और दिल तो पागल है के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी वो सम्मानित हुई। करिश्मा कपूर ने उद्योगपति संजय कपूर से शादी की और उसके बाद फिल्मों से दूरी बना ली। दुर्भाग्य से विडंबना ये रही कि विवाह बंधन सफल नहीं हो सका और वो पति से अलग हो गईं। उनकी 2 संतानें हैं, पुत्री समैरा और बेटा कियान। करिश्मा कपूर ने दूसरी इनिंग शुरू की है। फिल्म थी डेंजरस इश्क, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद करके वो वापस लौटी थी। आजकल वो विज्ञापन फिल्मों में दिख रही हैं। साथ ही सलमान खान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के अलावा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और राइट्स ऑफ गर्ल्स इन इंडिया के लिए समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, कार्यरत हैं, समाज सेवा कर रही हैं। वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामना है। अगर वो सुन रही हो इस कार्यक्रम को या उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, बंधु बांधव मित्र सुन रहे हो, तो ये सनद रहे कि हमने सुश्री करिश्मा कपूर को बहुत आदर सम्मान के साथ आज याद किया। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, प्रसन्न रहें, यही हमारी मंगल कामना है। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। अगला सेगमेंट, अबे जे क्या हो गया। आज जो फिल्म हमारे निशाने पर होगी उसका नाम है फिल्म जोड़ी नंबर 1। मैं कहूँ अगर जीना है ना तो शहर छोड़ देते हैं, ये गड्डी छोड़ो और ये गड्डी पकड़ लो, आ जाओ। फिल्म में जब गोविंदा और संजय दत्त गोवा भागते हैं तो दिखाया गया है कि वो नीले रंग की ट्रेन में चढ़ते हैं। जब चढ़े थे तो चोर थे, उतरे हो तो नित्ता शित्ता बने हुए हो, चक्कर क्या है? लेकिन जब वो गोवा पहुंचकर ट्रेन से उतरते हैं तो दिखाया गया कि ट्रेन का रंग लाल हो जाता है। अबे जे क्या हो गया। ये कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी दूरदर्शिता की। इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जयपुर के सागर महतो का प्रश्न कि क्या अभिनेता प्रेमनाथ कॉमेडियन राजेंद्र नाथ के भाई थे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिंपल ही जवाब है, जी हाँ, यस। प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ भाई। इन दोनों के एक और भाई थे जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। नाम था नरेंद्र नाथ। वो भी एक्टर थे और उन्होंने भी 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और ये भी बता दूं कि राजेंद्र नाथ और प्रेमनाथ की बहन हैं श्रीमती कृष्णा राज कपूर। यानी कि ये तीनों, प्रेमनाथ, नरेंद्र नाथ और राजेंद्र नाथ, तीनों रणधीर कपूर, ऋषि कपूर इनके मामा लगते हैं। इस जानकारी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आज के सुहाने सफर को देता हूं विराम, इस वादे के साथ कि फिर हाजिर होऊंगा, फिर दिल बहलाऊंगा और साथ दूंगा आपका तब तक जब तक कि आप अपनी मंजिल पर कामयाब होकर नहीं पहुंच जाते। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।